देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेटा पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मेजर मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल्स। ठीक है बेटा, अलाइड विद एंगल्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल्स। तो यहाँ पर आपको बेटा देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है? एंगल क्या होता है? लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में आपने पढ़ा था, एंगल क्या होता है? नहीं पता? अगर बेटा आपके पास एक इनिशियल रे है, ये आपके पास रे है बेटा, इसको बोलेंगे इनिशियल रे। ये बेटा जैसे ही अमाउंट ऑफ रोटेशन कुछ रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा? हमारा एंगल। क्या होता है? एंगल। ये हमारी इनिशियल साइड है बेटा, ये कैसी है? टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले ना जो हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं बेटा, वो करते हैं राइट ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं बेटा? राइट ट्रायंगल के ऊपर स्टडी करते हैं। तो राइट ट्रायंगल हमें मालूम है क्या होता है बेटा इनका रिलेशन। देखिए, ये बी ए बी सी, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है बेटा एट वर्टेक्स बी। बी वर्टेक्स पे ये क्या है बेटा? राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 90 डिग्री, जिन दो साइड के बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल होता है, या ये कहें कि जो 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस। वो क्या बनती है बेटा? हमेशा हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ए बी और बी सी क्या है बेटा? इसके टू लेग्स है। क्या है बेटा? लेग्स, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। अब ये जो लेग्स है बेटा, इनमें किसी एक को हम बेटा क्या बोलेंगे? बेस, और किसी एक को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करेगा बेटा जो आप एंगल कंसिडर करते हो उसके बिहाफ पर। जैसे अगर बेटा मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं सी वर्टेक्स को एंगल कंसिडर कर लेता हूँ, सी वर्टेक्स क्या है बेटा? हमारा एंगल। तो जो सी एंगल है बेटा, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट वाली साइड तो क्या बनेगी बेटा? परपेंडिकुलर। क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। और जिस पे 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल दोनों दोनों एंगल जिस साइड पे बनते हैं बेटा, वो बनता है हमारा बेस। क्या बनेगा? बेस। इतना क्लियर? दूसरा, अगर बेटा हम यहाँ पे सेम वही ए बी सी, ये हाइपोटेनियस है बेटा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं एंगल बेटा ए वर्टेक्स पे ले लूँ, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? बेस। और बी सी क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। इतना क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है बेटा। राइट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी। बी वर्टेक्स पे क्या है बेटा? 90 डिग्री में। ये हमने एंगल बेटा ए कंसिडर किया, तो ये बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ए बी हुआ बेस, और ए सी क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो टी रेशियो होते हैं बेटा, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप जानोगे बेटा यहाँ पर साइन ए। साइन ए, ठीक है बेटा, साइन SINE, साइन रेशियो बेटा, वो हमारा, अगर हम ये एंगल साथ लिखते हैं तो वो उसकी लास्ट लेटर हट जाता है बेटा उसका। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है बेटा? ये समझिए पहले। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो BC अपॉन में AC। AC क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। कोस ए क्या होगा बेटा? वो देखिए, कोस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट इज AB अपॉन में AC। उसके बाद आता है बेटा टेन।
टेन ए क्या होगा बेटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बी सी, और बेस क्या है बेटा, ए बी। इतना क्लियर। अब बेटा टेन में देखें, टेन को फर्दर लिखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं ए सी से डिवाइड कर दूं बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दे बेटा, ए सी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक और बन के आया ये रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या, एक ऑफ और मिली, तो ये क्या बनता है हमारा साइन, और ये क्या बनता है बेटा, कॉस। तो आप देखेंगे कि टेन ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए भी लिख सकते हैं। तीसरा बेटा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे देखिए बेटा, अब जितना यहाँ पर हमने लिखा, अब साइन का रेसिप्रोक एक होता है बेटा कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये अब साइड की फॉर्म में नहीं लिखवा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। कॉसिकेंट ये हो गया बेटा, फिर उसके बाद आता है बेटा सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है। फिर आता है बेटा कोट, कोटेंजेंट, ये क्या होता है बेटा हमारा 1/10, ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ 10। और इसको बेटा और क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो बेटा ये सिंप्लीफाई होके कोट ए क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से देखिए बेटा, कुछ आपको रिजल्ट इस वे में याद रखने होंगे कि यहाँ से देखिए आप, अगर आप कॉसिकेंट ए इंटू ये साइन ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 1, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा आप ये लिख सकते हैं कि सीकेंट ए इंटू कॉस ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और यहाँ से बेटा आप क्या लिख सकते हो, इस वाली टर्म को यहाँ पे पिक कर लेते बेटा, कोट ए इंटू टेन ए, इनका प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 1। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब आगे देखिए बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ये बेटा आप टेबल आप लोगों को मालूम ही है बेटा, ठीक है। इधर 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे रेशियो आ जाएगा और थीटा। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ठीक है बेटा, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप सभी को ये बनाना आता ही है बेटा, ठीक है। क्या करें बेटा, साइन लिख लेते हैं, कॉस, टेन, फिर कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, ये लिख लेते हैं बेटा। और थीटा ये है ही इसके साथ, कि अगर हमारे पास बेटा साइन जो थीटा है 0 डिग्री होगा तो 0, ठीक है बेटा। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट 5 होल नंबर लिख लो बेटा, फर्स्ट 5 होल नंबर लिख लीजिए। अब उसमें बेटा जो लार्जेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद इनका इंडिविजुअल क्या ले लो बेटा, स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो बेटा, ये सारी वैल्यू किसकी आएगी, साइन रेशियो के लिए, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 0, ये 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे बेटा 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। साइन को लिखा हमने। कॉस के लिए क्या करेंगे, इस साइन वाली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो इसको बेटा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1√3/2,
1/√2, 1/2 एंड 0। अब आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो बेटा 0/1 0, ये रखोगे तो 1/√3, ये आएगा बेटा 1, ये आ जाएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी सिंबल से डिनोट कर देते हैं या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड बेटा। ठीक है। अब कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 1/2 का 2 हो जाएगा, ये √2, 2/√3 और 1। सीकेंट बेटा, सीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ऐसे ही बेटा कोट 10 का रेसिप्रोकल, ये नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। इतना क्लियर? कोई डाउट बेटा? ठीक है। अब इसके बाद बेटा बस यहाँ से आप देखोगे कि जो साइन और कॉस की जो वैल्यू है बेटा वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, 1 से ग्रेटर नहीं जाती है। और सीकेंट और कॉसिकेंट की बेटा जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। साइन और कॉस की बेटा मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉसिकेंट सीकेंट की बेटा हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, छोटी कभी भी नहीं आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर इसमें बेटा हम यहाँ पे इतना करने के बाद जस्ट इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉस थीटा अगर बेटा आपके पास 1/2 है, क्वेश्चन है कॉस थीटा 1/2 फाइंड सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे बेटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस दैट इज 2। तो बेटा ये यहाँ पर क्या लिख दो, 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3/2। क्लियर है? अब आगे देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे यहाँ पर आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है आपका कि अगर हमारे पास इफ क्वेश्चन है बेटा जो एंगल ए और बी है बेटा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 एंड 90 के बीच में है, कैसे गिवन है, सच दैट साइन ए का वैल्यू क्या गिवन है बेटा 1/2, साइन ए बेटा 1/2, कॉस बी भी कितना है बेटा 1/2। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, फाइंड ए प्लस बी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, जस्ट साइन ए लिख लिया हमने, कॉस बी लिख लिया बेटा। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए अगर हमारे पास बेटा साइन ए की वैल्यू 1/2 है, अब साइन बेटा 1/2 कहाँ पर होता है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि साइन ए जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, साइन 30 के। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 डिग्री, कितना बना 30 डिग्री। ऐसे ही बेटा कॉस बी हमारा कितना है 1/2, कॉस बी 1/2। तो कॉस बी जो 1/2 है बेटा, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बेटा, कॉस 60 पर। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। अब आपसे ये चाहे जो भी पूछे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी, वो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे a प्लस बी पूछा गया है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बेटा हम एक और चीज पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो स्केयर रिलेशन, स्केयर रिलेशन, जो स्केयर रिलेशन होते हैं बेटा उसमें देखिए क्या करना है हमें, ध्यान दो बेटा इधर। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा वो होती है हमारी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी होता है बेटा हमारा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी होती है बेटा कॉसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा
इक्वल टू 1। ये मेन जो हमारी आइडेंटिटीज है बेटा वो क्या है, ये तीन। अब इनसे क्या होगा बेटा, आप फर्दर इनको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लोगे। जैसे इससे पहली आइडेंटिटी क्या बनेगी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखिए, पहली आइडेंटिटी कि अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये क्या बन जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं बेटा इधर उधर। ऐसे ही बेटा यहाँ पर आप कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा बेटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास बेसिकली स्क्वायर रिलेशन है, इनको आपको याद रखना है, बस इन्हीं के बिहाफ पर सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, करें बेटा अब स्टार्ट। देखिए पहली जो टाइप है क्वेश्चन की वो ये बनेगा, आपको मान लो ये गिवन है बेटा साइन ए है 8/17, और कहेगा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालने बेटा, ये रेशियो निकालने। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, भाई साइन ए 8/17 है, तो बेटा हम पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल ए कंसिडर कर लेते हैं, बी पे 90 डिग्री बना लिया, और ये सी। इसने आपको पता है बेटा साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इतना क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं बी सी। देखिए बेटा जो साइन है बेटा ये क्या है, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है। तो रेशियो का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो बेटा उसके मल्टीपल में भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीसी को क्या कर लेते हैं बेटा 8 के कंसिडर कर लेते हैं। मतलब 8 तो है ही, इसके मल्टीपल में भी हो सकता है। अगर मैं साइन ए की वैल्यू बेटा 16/34 लिखूंगा तब भी हमारा सही है वो। ठीक है, मतलब किसी भी मल्टीपल में लिखे तो चलेगा वो, नॉन जीरो मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर देखिए बी सी बेटा ये आया हमारे पास, ए सी क्या कंसिडर कर लेते हैं 17 के। अब यहाँ से देखिए बेटा ये हमने लिखा, तो ए बी सी कितना है बेटा 8 के, और ये कितना है बेटा हमारा ए सी कितना है 17 के। तो ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, वो क्या है बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू बेटा 17 के है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना है बेटा 8 के। क्लियर। अब यहाँ से देखिए बेटा इसको क्या लिखोगे 17 के का स्क्वायर माइनस 8 के का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा 17 के माइनस 8 के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 17 के प्लस 8 के इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको कि 17 माइनस 8 9 के, और ये क्या हो जाएगा बेटा 17 प्लस 8 25 के। कितना आ जाएगा बेटा 25 के। अब इसने स्केयर किया है बेटा, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा ए बी इक्वल टू, या ए बी स्केयर है अभी 3 के का स्केयर और 5 के का स्केयर। तो ए बी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 3 के इंटू में 5 के इसका स्केयर। अब आप टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये ए बी कितना बनेगा बेटा आपके पास 15। एक से यहाँ पे बेटा गलत किया है यहाँ पे, ये बेटा यहाँ तक तो ठीक है 25 9 टाइम 225
के स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 15k का होल स्क्वायर। अब क्रॉस करके आप लिखोगे 15k, कितना बनेगा बेटा ये 15k। तो ए बी हमारा 15k आया। अब इसने कहा कि फाइंड द अदर रेशियो, तो साइन तो हमारे पास गिवन है बेटा, कॉस क्या होगा, कॉस ए बेस अपॉन, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 15k अपॉन में 17k, के से के कैंसिल, 15/17। ठीक है बेटा। दूसरा कॉस के बाद लिख लेते हैं बेटा टेन ए, टेन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये 8k/15k, तो k से k कैंसिल, आंसर इज 8/15। अब इसके बाद जो भी चीजें लिखेंगे वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे। कॉसिकेंट a क्या होगा बेटा, 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो साइन ए की वैल्यू है बेटा 8/17, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 17/8, कितना आ जाएगा बेटा 17/8। ऐसे ही सीकेंट ए 1 अपॉन कॉस ए होता है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 17/15। उसके बाद है बेटा कॉट ए, कॉट ए 10 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 ए, दैट इज 15/8। इस वे में आप इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करोगे। ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले बेटा तो आप इस वे में सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है इसको इस टाइप इस चैप्टर में बेटा वो ये है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इफ थ्री टेन, क्वेश्चन है बेटा इफ 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बेटा 4 है, 3 tan थीटा कितना है बेटा 4, फाइंड। आपसे क्या फाइंड आउट करा रहे हैं वो देख लीजिए। अब ये है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 2 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं बेटा आपसे। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 3 tan थीटा 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इससे क्या इंप्लाई कर लेंगे कि जो tan थीटा होगा बेटा वो क्या आ जाएगा 4/3। tan थीटा कितना आया 4/3। अब बेटा इस एक्सप्रेशन में जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे 10 बनाने की कोशिश। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दो। भाई फर्स्ट टर्म इस न्यूमरेटर को कॉस से, चलो एक स्टेप लिख देता बेटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से बेटा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो बेटा देखिए यहाँ बन जाएगा 3 साइन अपॉन कॉस 10 प्लस 2/cos। ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 4/3 प्लस 2, 3 × 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 अपॉन में 4 माइनस 2, 6/2 दैट इज 3। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ये 3 आंसर आ जाएगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा। ठीक है। अब एक और देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आपके पास गिवन है 7 sin² थीटा, 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा किसके इक्वल है 4 के इक्वल है बेटा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि जो tan थीटा आएगा वो क्या बनेगा 1/√3। क्या प्रूव करना है बेटा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो क्यों ना यहाँ पे देखिए बेटा, आप क्या करो, ये 3 cos² थीटा है, तो इसको बेटा मैं किस में स्प्लिट कर लेता हूँ, 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा लिख सकता हूँ। 7 को क्या लिख सकते हैं 4 + 3, बेटा इधर ध्यान दो,
ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। डन। अब यहाँ से देखिए बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बेटा क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 3 बन जाएगा। ये राइट साइड आके बेटा क्या बनेगा आपके पास 1, कितना बन जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया बेटा आपके पास 1/4। साइन स्क्वायर थीटा कितना आया बेटा 1/4। मुझे टेन थीटा क्या शो करना है बेटा 1/4। क्या शो करना है 1/4। तो बेटा यहाँ से हम अब इसको आगे कैसे टैकल करें बेटा। देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ से अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1/4। तो ये कितना आ गया 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा 3/4। अब आपको मालूम है टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। डन। साइन स्क्वायर थीटा कितना है बेटा 1/4, ये 3/4। 4 से 4 कैंसिल। टेन स्क्वायर थीटा कितना बना बेटा ये 1/3। कितना बनेगा 1/3। यहाँ से हम क्या कह देंगे बेटा टेन थीटा क्या बन जाएगा 1/√3। टेन थीटा कितना बनेगा 1/√3। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा। आगे बढ़े चलिए। अब बेटा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर कि आपको गिवन होगा कुछ वैल्यूज होगी बेटा वो रखनी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 1060 इवेलुएट 1060 माइनस 1030 अपॉन में 1 प्लस 1060 1030। क्वेश्चन है इवेलुएट कि हमें इसको इवेलुएट करना है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट आपको क्या करना है इसमें वैल्यूज को पुट करना है बेटा। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। याद नहीं हुआ है ना आपको अभी तक। माइनस 1030 1/√3। 1 प्लस ये बेटा √3 और ये 1/√3। इससे ये कैंसिल क्या बनेगा ये बेटा एलसीएम लोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 -1 अपॉन में 1 + 1 2। तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास 3 - 1 2 अपॉन में √3 और ये इंटू में 2 है बेटा 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर इज 1/√3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 1/√3। ठीक है कर लोगे। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। अब आगे देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देखिए बेटा कि साइन a प्लस बी आपको गिवन है बेटा। साइन a प्लस बी √3 गिवन है √3। दूसरा फैक्टर क्या गिवन है बेटा कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी गिवन है बेटा √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप लोगों को पता है बेटा यहाँ बेटा एक सेकेंड इसको 1 कंसिडर करो। ये 1 है ठीक है। यहाँ देखिए साइन a प्लस बी जो है बेटा उसको लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज। साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है बेटा साइन 90 डिग्री पर। कॉस a माइनस बी ये √3/2 कहाँ होता है बेटा साइन कॉस 30 पर। तो ये क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन मिलेगी बेटा आप लोगों को कि a प्लस बी तो आ गया आपके पास 90 डिग्री और a माइनस बी क्या बनेगा बेटा 30 डिग्री। दो वेरिएबल हैं दो इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो इन दोनों को इसको 1 मान लेते हैं बेटा इसको 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग
वन एंड टू। वन एंड टू को सॉल्व करोगे बेटा तो a प्लस बी 90, a माइनस बी 30। ऐड कर देते हैं बेटा, ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 120। ठीक है बेटा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। a आपका कितना आएगा 60। अब a की वैल्यू बेटा 60 है तो b की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से। a की वैल्यू बेटा 60 है तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b क्या आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो a 60 डिग्री है, b कितना है बेटा 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। डन। एक और क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है आपके पास कि इफ 6x है बेटा सीकेंट थीटा। 6x किसके इक्वल है बेटा सीकेंट थीटा के, और 6 अपॉन x है बेटा tan थीटा के। तो आपसे कह रहा है कि इफ दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा किसकी, फाइंड आउट करना है बेटा 9x² माइनस 1/x²। 9x² माइनस 1/x²। ठीक है बेटा, तो कैसे करोगे, यहाँ देखिए बेटा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँ बेटा। 6x प्लस 6/x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के। यहाँ से बेटा 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आ गया ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। इतना क्लियर। इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। ठीक है, अब एक बार ऐड कर लिया बेटा, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। भाई ये इक्वेशन अगर 1 है ये 2 है तो बेटा ये ऐड करने पे तो हमें क्या मिल गया इक्वेशन 3। अब 1 माइनस 2 कर लेते हैं, 1 माइनस 2 तो बेटा ये आ जाएगा 6 टाइम x माइनस 1/x 1 माइनस 2 करने पे, और ये है बेटा 1 प्लस 2 करने पे। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये इक्वेशन है बेटा 4। थर्ड और फोर्थ की बेटा मल्टीप्लीकेशन कर लो, थर्ड एंड फोर्थ की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 6 36। मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 4, 6 इंटू 6 36, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया बेटा x² माइनस 1/x²। डन। a प्लस बी ए माइनस बी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है बेटा आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा 36 x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। अब हम बेटा 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिखेंगे बेटा 4 इंटू 9, और ये एज इट इज इक्वल टू 1। तो बेटा 9 टाइम्स दिस वैल्यू चाहिए ना हमें, कितना एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवीजन में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा दिस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/4। तो आंसर क्या होगा 1/4। नहीं समझे। आगे देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा प्रूविंग वाले। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस देख लो। जैसे यहाँ पर है बेटा एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है बेटा साइन थीटा। आपको क्या करना है साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा। क्वेश्चन है प्रूव दैट, दो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है बेटा राइट हैंड साइड है, ये cos थीटा माइनस सीकेंट थीटा इक्वल टू, इसको किसके इक्वल शो करना है बेटा 1 अपॉन में 1 अपॉन
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे बेटा प्रूव कर, ये शो करना है आपको, इसको शो करना है कि साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस सिकेंट थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करोगे बेटा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, और ये है बेटा इधर कॉस थीटा माइनस सीकेंट थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा साइन 1/sin, ये कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। इतना क्लियर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर बेटा फिर से वही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कॉस थीटा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए बेटा फर्स्ट वाले फैक्टर से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज है बेटा। यहाँ भी एक और माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको लिख लेते हैं बेटा, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बेटा कराने का मेन मोटिव क्या है, देखिए इस एक्सप्रेशन को मुझे वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कई क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी होगी, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी होगी। उन्हीं टाइप में से एक ये क्वेश्चन होगा। तो ये एक सिंपल हमने ये निकाला बेटा। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड पिक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये हमने पिक किया 1 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको क्या लिख लेते हैं बेटा 1 में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 ये आ जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वैल्यू 1 है बेटा, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये क्या बन गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी किसी एक एक्सप्रेशन के इक्वल है, राइट हैंड साइड भी सेम एक्सप्रेशन के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि भाई साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा कॉस थीटा माइनस सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। हेंस प्रूव। ये बेटा ये मान लो P है, इसके अपॉन में A अपॉन B है, तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके तो करें। हाँ अच्छा, मैं वही तो बता रहा हूँ बेटा, एक नंबर है उसके नीचे फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करके ही तो करेगा इसको। अब P क्या है 1, A क्या है 1, B क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो P की जगह 1, A की जगह 1, B क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आएगा आंसर B ही तो आएगा। फ्रैक्शन में ये गड़बड़ करोगे तो बेटा गलत बात है। फाइनल पेपर की तरफ हम अप्रोच करें और फिर भी इस टाइप की गड़बड़ करोगे तो भाई वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। देखिए A अपॉन बी C अपॉन डी, ये बेटा प्रिसाइजली ये लिखा हुआ क्या है कि A अपॉन बी को हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे, C/D से। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखता हूँ A अपॉन बी, मल्टीप्लीकेशन
का साइन लगाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा d/c। तो वही तो किया, ये भी तो वही आएगा, a अपॉन बी एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो ये क्या बनेगा आपके पास ad अपॉन में bc। नहीं समझा? फ्रैक्शन तो आते होंगे ना। अरे भाई 3/2 अपॉन में 4/7, क्या लिखोगे 3/2 इंटू में 7/4। या फिर जैसे इस क्वेश्चन में है 1/2/7 है, क्या आ जाएगा 7/2। नहीं समझे? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है आपके पास कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ये किसके इक्वल होगा बेटा आपका 1 में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। हमें ये प्रूव करना है बेटा कि शो दैट दिस, ठीक है, इसको प्रूव करना है बेटा। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को प्रूव बेटा आप? वही सेम क्या करोगे बेटा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, पहले भी किया हुआ है। देखो राइट साइड में सीकेंट थीटा टेन थीटा आ रहा है तो हम क्या करें कॉस से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं बेटा कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं बेटा, और उसमें बेटा क्या कर लेते हैं कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस 1/cos क्या हो जाएगा बेटा सीकेंट थीटा। 1/cos क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा। इतना क्लियर? ऐसे ही सेम वे में डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये क्या बनेगा बेटा टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा। आपने इतना सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करना है आपको इसमें बेटा देखिए ये सब सॉल्व करने के बाद हमें मालूम है भाई आइडेंटिटी मालूम है क्या होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है बेटा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम कुछ उसी टाइप का यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा इसको क्या लिख लेते हैं सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, इन दोनों को एक साथ रख लिया बेटा और वन को सेपरेट लिख लिया। यहाँ पे यहाँ देखिए बेटा इधर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वन को क्या यूज कर सकता हूँ बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाला टर्म एज इट इज टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। क्लियर? अब यहाँ देखिए बेटा आगे बेटा इसमें देखो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है बेटा एज इट इज टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा इसमें ये प्लस वाली टर्म दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है तो इसको बेटा कॉमन निकाल लेते हैं सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाहर लिखा बेटा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे तो बेटा वन बचा, ये माइनस यहाँ माइनस वाली बच गई है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, बेटा माइनस है प्लस वाली माइनस की हो जाएगी माइनस वाली प्लस की, तो वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में
क्या आ जाएगा बेटा, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप लोगों को मालूम है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, वन अप, या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे आ रहा है वो भी देख लो बेटा। ये टर्म आई हमारे पास, इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। इसको रैशनलाइज कर देते हैं बेटा, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा जो है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई, या आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करोगे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बनेगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होगा, वन के। तो वन अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। पढ़ेंगे बेटा, अभी मना कर दिया सर ने जल्दी छोड़ने को। चलिए बेटा, अब और क्वेश्चन देखिए इधर। नेक्स्ट है बेटा इसमें कि क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू, x क्या है बेटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और y क्या गिवन है बेटा आपको, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा कि इफ x एंड y आर दीज, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, आपको यहाँ प्रूव करना है बेटा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। ये प्रूव करना है आपको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। तो यहाँ से देखिए बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया बेटा। अब यहाँ से देखिए, ए स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा बेटा एक्स स्क्र। ठीक है, अब y जो है इसका भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं बेटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू। क्या लिखोगे, वन प्लस टू, या एडिंग वन एंड टू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ए, देखो ए स्क्र वाली टर्म एक साथ लिख लो, तो ये ए स्क्र, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा, देखो ए स्क्र कॉमन लेके हम, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, प्लस ये बी स्क्र वाली टर्म कंसीडर कर लेते हैं बेटा, बी स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा। एस, अब यहाँ देखो बेटा, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट। लिख देता हूँ एक बार कि टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा। इससे बेटा ये कैंसिल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, ये भी किसके इक्वल बनेगा बेटा, वन के। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल होगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बेटा, इफ टेन थीटा
प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, एम के है। दूसरी क्या इक्वेशन गिवन है इसमें, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, एन के इक्वल है। ये दो चीजें गिवन है। अगर टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन है, तो आपको प्रूव करना है बेटा एम स्क्र माइनस एन स्क्र। आपको क्या प्रूव करना है बेटा, एम स्क्र माइनस एन स्क्र इक्वल टू 4 टाइम अंडर रूट एम एन। ये आपको बेटा प्रूव करना है यहाँ, ठीक है। एम स्क्र माइनस एन स्क्र इक्वल टू 4 रूट एम एन। तो जो हमें प्रूव करना है बेटा वही चीज कंसिडर करके चलते हैं। जैसे पहले लेफ्ट हैंड कैसे करोगे बेटा, देखो एम स्क्र और एन स्क्र दोनों चाहिए बेटा, ठीक है। ये चाहिए तो हम क्या ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं एम स्क्र माइनस एन स्क्र। एम की वैल्यू क्या बेटा, ये वाली, तो ये इसको एम के प्लेस पे पुट कर दो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इतना क्लियर। ये कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, तो एक्स प्लस वाई, देखो एक्स तो ये बन गया, प्लस वाई ये लिख लेते हैं बेटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही फिर से एक्स माइनस वाई करेंगे तो बेटा प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आया, टू टेन थीटा और इधर टू साइन थीटा। तो ये आपके पास बन गया बेटा फोर टेन थीटा साइन थीटा। ये इतना हमने बना लिया बेटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड पिक कर लो बेटा। क्या लिखा है, फोर रूट एम एन, फोर रूट एम और एन। बेटा एम और एन की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेते हैं बेटा, साइन कोस, टेन को क्या लिख लेते हैं बेटा, साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, अब ये आएगा आपके पास फोर टाइम्स ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो ये क्या बनेगा बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो ये कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, ये स्टेप समझ में आई या नहीं आई बेटा, ठीक है। यहाँ से बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन, तो फोर टेन थीटा। अब अंडर रूट के अंदर बेटा क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया, राइट हैंड साइड भी यही आया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू एम स्क्र माइनस एन स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, फोर टाइम्स रूट एम एन। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, ठीक है। ये क्या करना था आपको, प्रूव करना था। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपके पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बेटा, वन के इक्वल है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बेटा, वन के इक्वल है। आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा आपको
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है, गिवन आपको बेटा ये है। तो आप इसमें बेटा क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखो कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है, तो यहाँ पे क्या करो बेटा, ये साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो चीज गिवन है बेटा वहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को बेटा राइट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन थीटा बेटा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। डन। अब यहाँ से देखिए बेटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस की पावर 4। ये बन गई इक्वेशन 2। इन दोनों को बेटा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, देखो और ये इससे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको। आप इसमें क्या करो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है ना। और ये क्या होगा बेटा, कॉस की पावर 4 थीटा। ये बेटा लेफ्ट में क्या है, माइनस का, राइट में आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या बन गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। नहीं समझे। ठीक है बेटा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। ठीक है। देखो कैसे चेहरे हैप्पी हो गए है ना, इससे पहले सारे मुरझाए हुए बैठे थे। हम्म। दोबारा करा दो ये वाला। देखिए बेटा, आपको गिवन था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल आना चाहिए, या ये कहें कि भाई ये गिवन है, वो प्रूव करना है। तो बेटा हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने राइट साइड ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। अब देखो कॉस की पावर 2 तो आ चुकी है, जैसा कि उस जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। हमें क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बेटा जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लूंगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4। तो ये माइनस का इधर आके राइट साइड आएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हमें मिल गई। ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है कि कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, एम के। ठीक है। सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, एन के। सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा, एन के इक्वल गिवन है। आपको प्रूव करना है एम स्केयर एन। प्रूव क्या करना है बेटा, एम स्केयर एन की पावर 2/3 प्लस
एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है बेटा आपको, ठीक है। तो जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं बेटा। मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, एम स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और एन स्क्वायर की। तो बेटा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए या डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, लेफ्ट ये देख लो आप, डायरेक्ट ही कर लेते हैं बेटा। इसमें जो चीज हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर एन, ये लिख लिया बेटा। यहाँ देखो एम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इनटू एन कितना है बेटा सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर। अब यहाँ देखिए बेटा, इसको हम साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 1 में साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इनटू में सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, सीकेंट को क्या लिख लेते हैं 1/cos। तो ये क्या आएगा बेटा 1/cos माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर। यहाँ देखिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम तो बेटा साइन थीटा, सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब यहाँ से देखिए बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसकी पावर 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक डन बेटा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो बनेगा बेटा कॉस की पावर 4 थीटा, नीचे वाला ये साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, जो एम स्क्वायर एन है वो क्या आ गया कॉस क्यूब थीटा। कितना बना बेटा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से देखिए ये पावर बेटा 3 है, अगर मैं इधर लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगी 1/3। क्या बनेगी 1/3। या आप ऐसे कर सकते हैं टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो ये cos थीटा बन गया बेटा। अब मुझे इसकी पावर कितनी चाहिए 2 चाहिए बेटा। तो इसको हम क्या कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एम स्क्वायर एन 2/3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा ऐसे ही सेम वे में आप जब इसको सॉल्व करेंगे एम एन स्क्वायर को, एम एन स्क्वायर को करोगे तो एम की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। एन कितना है बेटा 1/cos माइनस कॉस, उसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है डन। अब यहाँ देखिए बेटा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 2 डन। अब यहाँ देखिए बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर 2 बेटा, तो साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो बेटा एम एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई साइन क्यूब थीटा। क्या बनेगी बेटा साइन क्यूब थीटा, टेकिंग 1/3 ऑन पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, तो एम एन स्क्वायर की पावर 1/3 साइन थीटा बनेगा बेटा। और इसका क्या कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एम एन स्क्वायर 2/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू 1। यही हमें क्या करना था बेटा प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करना डन।